मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાન, નમો લોહે સૌ જયાન, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. प्रकाश शास्त्री गाथा है ना, और उसके बाद पूर्वपथी रीति से सम्यक दृष्टि होकर अपना आत्मा का भान होकर मिथ्यात्व की भावना से विपरीत और मेरा राग मेरा ऐसी विपरीत मानता उससे रहित जैसी वेद विज्ञान की भावना को करता है वैसी वेद विज्ञान भावना का स्वरूप क्रम से 7 द्वार सूत्र में कहते हैं. श्लोक तो बोला गया है, आत्मा सफेद नहीं. एक अर्जी कराई थी कि आत्मा कैसा है, तो पहले आत्मा है पीला, पीछे धोला. એમ કીધું વસ્તુની ખબર નહીં કાંઈ એને બાય ત્યાગ છે લોકમાં ઉજાવાનો ભાવ. यहाँ तो कहते हैं सफेद नहीं, काला नहीं, राता लाल नहीं, आत्मा सूक्ष्म नहीं, स्थूल नहीं, ज्ञान स्वरूप है. हाँ हाँ, ये ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है. ये तो ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है. भगवान आत्मा अपना स्वभाव से जानने में आता है, हम कहते हैं अलिंगरण में है छठा बोल. ज्ञान कल बात आई थी न, कहे कोई पूछो न कैसा, उसमें है ना वो कई प्रश्न किया था रात्रि को, क्या शुद्धत्व परिणमन सर्वथा द्रव्य का परिणमन रूप है. मोक्ष का जो मार्ग है ये शुद्धत्व परिणमन है. द्रव्य त्रिकाली शुद्ध है तो उसके आश्रय से दृष्टि शुद्धत्व परिणमन होता है. शुद्ध द्रव्य ही त्रिकाल है और शुद्धत्व परिणमन ही वर्तमान पर्याय है. तो शुद्धात्म परिणमन सर्वथा द्रव्य का परिणम है, निर्विकल रूप है. ये थी वचन द्वारा कहने का समर्थ नहीं.
क्या कहे कि उसने रात्रि को चर्चा होती ने पर्याय को अंदर झुकाना, स्वसन्मुख होना, પણ એ બધી કથન શૈલી બીજી से આવે कहाँ से? बात तो ये है, देखो यहाँ आया ना अपने, हाँ ये आया विचन द्वारा इसमें स्थिति ऐसा कहते हैं, हमें आता है कि जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव प्रणमावे से ज्ञान गुण, कहने ज्ञान गुण जो स्वभाव ये शुद्धपणे पूर्णमना अनुभव होना, ये मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया है? वचन द्वारा कहने के असमर्थ नहीं, ऐसा रूप कहने में आता है कि जीव के शुद्ध स्वरूप का अनुभव रूप प्रणमावे ज्ञान गुण, ये मोक्ष का कारण, ऐसा कहने में आता है। ये अशांत कहा ने भगवान आत्मा प्रधान मुख्य तो सर्वज्ञ स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव वस्तु टिकाव, तो ये ज्ञान स्वभाव का ज्ञान द्वारा अनुभव करना, ऐसे कहने में आता है। करना तो जिसको करे है, नहीं करना है। समझ में आया? हाँ वो कहते हैं, देखो ज्ञान स्वरूप ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है, ज्ञानम ज्ञानेनम परीक्षति, ऐसा कहा है। भगवान आत्मा इस विकल्प से भी जानने में नहीं आता, इस शुद्ध ज्ञान की परिणति से ज्ञाता आनंद ज्ञान जानने में आता है। समझ में आया? क्या दूसरी कहे कि भाई वस्तु निर्विकल्प वस्तु हम कहते हैं, ज्ञान स्वरूप है, ये ज्ञान दृष्टि से देखा जाता है, अथवा दूसरा एक अर्थ किया ज्ञान ज्ञाने प्रसति से हो ने, उसका दूसरा अर्थ किया कि ज्ञानी पुरुष योगी ज्ञान कर आत्मा को जानता है। ज्ञानी पुरुष धर्मात्मा योगी इस आत्मा ना ज्ञान स्वरूप में जिसकी जोड़ान हो गई है। विकल्प नाम राग से रहित भगवान आनंद स्वरूप, उसको ज्ञान से जोड़ दिया है आत्मा के साथ। ऐसे योगी ज्ञान कर आत्मा को जानते हैं, बाहर से विकल्प से न बाहर की क्रियाकांड से वो जानने में आता। हाँ बात है भाई, समझ में आया? काल कहिए तो क्यों भाई वचन से अगम है या भाई प्रज्ञा श्रेणी 181 कलश है ना, प्रज्ञा श्रेणी स्थितयम कथमपि पातति सावधानी, उसका कलश में है। ज्ञानी पुरुष योगी ही ज्ञान करेंगे, क्या कहते हैं आप? अपना आनंद ज्ञान स्वरूप प्रभु पूर्णानंद परमात्मा, ये ज्ञान करना वर्तमान ज्ञान की परिणति द्वारा जानने में आता है। इस सम्यक दृष्टि से जब देखने में आता है श्रद्धा में, तो साथ में ज्ञान है, तो ज्ञान जानते हैं, सम्यक दर्शन को भी ज्ञान जानते हैं। सम्यक दर्शन को जानते नहीं, सम्यक दर्शन सारा विषय पूर्ण को जानते नहीं, पर उसकी तरफ ढल गया माटी पूर्णानंद की प्रतीति हुए से कहने में आया है। वाह जीवनी भाई, तो सम्यक दर्शन जी चौथा गुण स्थान की बात है। सावक तो क्या रिया, मुनि तो क्या रही भाई। आए कहते हैं कि ज्ञान कर आत्मा को जानते हैं। इस श्वेत काल आदि धर्म व्यवहार नहीं कर शरीर के संबंध से जीव के कहे जाते हैं, तो भी शुद्ध निश्चय नहीं कर। शुद्धात्मा से जुद है, कर्म जनित है, त्यागने योग है। वितराग स्पर्श संवेदन ज्ञानी है। राग रहित अंतर की दृष्टि जिसकी हुई, चौथे गुण स्थान है।
वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी है, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी है। राग का लक्ष्य छोड़कर विनायक भाव का लक्ष्य में वर्तमान ज्ञान की परिणति से स्वसंवेदन ज्ञानी वह शुद्धात्मक तत्व में धर्म को नहीं लगाता। इस त्रिकाली भगवान आनंद का नाथ में वर्ण गंध रस नहीं क्षत्रिय आदि को लगाते, जोड़ते नहीं। अर्थात उनको अपने नहीं समझता है। इच्छाशी हुआ सत्याशी, ब्राह्मण आदि वर्ण आत्मा के नहीं। अप्पा बमणु वैसो नवी नवी भगतियो नवी सेसु पूरी सो न पूसो इथी नवी नाणीणु मई सेसु। भगवान आत्मा ब्राह्मण नहीं, वैश्य भी नहीं, तो देह का धर्म सब है। वैश्य भी नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, बाकी क्षुद्र भी नहीं, पुरुष नपुंसक स्त्रीलिंग नहीं। ज्ञान स्वरूप हुआ समस्त वस्तुओं को ज्ञान से जानते हैं। बस स्वरूप है, जानते सर्वस्व। ब्राह्मण आदि वर्ण भेद है और पुरुष लिंग आदि 3 लिंग है। यद्यपि व्यवहार नहीं कर देश से संबंध के जीव के कहे तो भी शुद्ध निश्चय करके आत्मा से भिन्न है। और साक्षात त्याग नहीं हो गए। भाषा देखो संकट टीका में, ये वर्ण जाति में क्षत्रिय होने में, ब्राह्मण होने, वाणिया होने, साक्षात त्याग नहीं हो गए। सम्यक दृष्टि को अंतर स्वरूप का आश्रय करके ये ब्राह्मण आदि की जात को त्याग नहीं हो, सर्वथा त्याग नहीं हो गए। है व्यवहार नहीं करते है, सूर्य नित्य भिन्न है, साक्षात त्याग। उनको वितराग निरुक्त समाधि में रहित मिथ्या दृष्टि जी अपने जानता है। मिथ्या दृष्टि जिसको वितराग निर्विकल्प सम्यक दृष्टि नहीं, ये मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं नपुंसक हूं, ऐसे अज्ञानी मानते हैं। उन्हीं को मिथ्या से रहित सम्यक दृष्टि जीव अपने नहीं समझता। आपको तो ये ज्ञान स्वभाव रूप जानता है। धर्मी जीव तो अपने को ज्ञान स्वरूप ही जानते, बस राग से नहीं, वर्ण से नहीं, गंध से नहीं, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय से नहीं, ये मेरी चीज नहीं है, ये तो जड़ की चीज है। समझ में आया? હવે જરી 88 આકરી છે। અપ્પા વંદવું સવણું ખવણું અપ્પા ગુરુ ન હોઈ, અપ્પા લિંગિયો એકુ નવી નાણીનું જાણી જોઈ। બૌદ્ધ का आचार आत्मा नहीं। दिगंबर गुरु भी आत्मा नहीं। दिगंबर का गुरु आचार आत्मा श्वेतांबर भी नहीं, गुरु बहुत शब्द पड़ा है ना। आत्मा एक भी वेश का आधारी नहीं। भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा जो सम्यक दर्शन का विषय, उसमें कोई चीज है नहीं। समझ में आया? एक दंडी त्रिदंडी आते हैं अनुमत में, हंस, परमहंस, सन्यासी, जटाधारी, मुंडी,
रुद्राक्ष की माला, तिलक, कुलक, घोष, भेखों में कोई भी जहां भेखधारी नहीं। आहा, कोई पण भेख भगवान आत्मा का नहीं। आहा, नग्न दिगंबर हम है, ये तो जगत जड़ की भाषा है। नग्न दशा तो जड़ की है, ये शरीर की है, महात्मा क्या है। समझ में आया? लो, सितंबर में त्यान कहते हैं। देखो भैया, गूथा ऊगा होता है ना, ऊगा इस साधुपना का कारण है। एम कहते हैं वो उगो नहीं है, उनका होता है ना, ये तो छोटा पूंजन को रजोगुर नो थन का शिमरता है, लंबी लंबी लकड़ी आने टूंकी लकड़ी छोटा कांच में रखा, ओगा कहते हैं। थनकशी का उसमें रजोर कहते हैं, छोटा उना को बूथा कहते हैं। ये तो जड़ है, खरेखर तो उनकी चीज खपती नहीं है। यहाँ तो के मूर पीछी में हूँ, नग्न दशा मेरी है, ये मूंढ है। आत्मा में क्या से आया ये चीज? ये तो पर चीज है। एक पीर विक्राधारी नहीं। ज्ञान स्वरूप उस आत्मा को ज्ञानी मुनि क्या कहते हैं? ये तो अंतर में राग से रहित होकर अंदर ध्यान करते हैं, जब डायरेक्ट ख्याल में आता है, हम कहते हैं भगवान पूर्णानंद स्वरूप परमात्मा सर्वदेह में विराजते हैं। उसका तरफ ध्यान हम नहीं कहते भाई ध्यान में तो ले दे, ध्यान राख हम नहीं कहते। तो पहले ध्यान राख का अर्थ ज्ञान में लख दे, पीछे ध्यान राख का अर्थ अंदर में ध्यान कर। समझ में आया? ध्यान में लक्ष्य में पहले ले के आत्मा शरीर से, वर्ण से, गंध से, वेद से भिन्न है, ऐसा ज्ञान में ख्याल मान ले, ये ध्यान राख, અને पीछे अंदर में ध्यान कर। समझ में आया? आंखों नीचे ने बे डालिए मैं किया, आंधड़ आंखों नीचे ने बे से आंखों नीचे आंखों नीचे ने बे कहीं लागे अंदर खाऊं वही तो जड़ है। लालच दिखाई वो आंखों बहुत भीष है न, वाह दिखाई तो जड़ है। आत्मा ऐसा है नहीं। और कोई वक्त ऐसा दिखे थोड़ा तो ये भी रंग है तो। समझ में आया? भगवान आत्मा अपना ज्ञान स्वरूप से जानने में आता है? ज्ञानी मुनि जाना रूट होकर जानते। भाषा क्या करते हैं? शैली परमात्मा प्रकाश कैसी है कि जब अपनी ज्ञान परिणति ज्ञायक साथे जोड़ दिया तब वो वक्त ख्याल में आता है। आखिरी बात भाई, धर्म बहुत सूक्ष्म है। लोग ये बाहर थी हम मानी बैठा ना, भक्ति ने, व्रत ने, तप ने, दान ने, पूजा ने, यात्रा ने, ढूंढे नहीं धर्म, सुन तो सही। धर्म तो अंदर में ढूंढे नहीं का अर्थ क्या कि पुण्यानुबंधी पुण्य भी नहीं उसमें। तो भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप चैतन्य बिंब, चैतन्य सूर्य, चैतन्य नूरना तेजना पूर, जब पानी का पूर आते हैं ना नदी में, घोरापुर आते हैं। समझ में आया? हमारे जन्म स्थान में तो घोरापुर बहुत आते हैं, उम्र वाला है ना नदी, खाऊबार नदी, बड़ी नदी, दरियो।
25 कोस से जल आवे तो हम तो छोटे उम्र ना रमते हैं नदी में, तो वृद्ध मानस पुकार करे बात, घोड़ापुर आते हैं। घोड़ापुर का समझे न, पानी का पूर इतना घोड़ा जितना ऊंचा, क्योंकि 20-25 वर्षा वो हो और सारा नहरा नदी सबको इकट्ठा होकर पूरा था तो पानी इतना दो हो, इतना दो एकदम है तम दौड़ा है। हाँ, क्या से आते हुआ मोटा लड़का को पुकार कर निकल जाओ घोड़ापुर आते। एम आत्मा तो आनंद का पूर, घोड़ा पूरा आत्मा है। समझ में आया? ज्ञान का नूर का पूर प्रभु आत्मा। अरे क्या है, मैं सुना नहीं कभी धर्म क्या न धर्म करने वाला कैसा है। समझ में आया? कहते हैं ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञानी मुनि जाना रूढ़ होकर जानता है। जिसकी दृष्टि ध्याता ऊपर गई, पूर्णानंद का नाथ प्रभु ध्रुव चीज है, अनादि अनंत है, अकृत्रिम नहीं करायली चीज है, नहीं परिणति चीज है। समझ में आया? परिणति वो तो व्यवहार पर्याय है। वो तो नहीं परमने वाली कुटस्थ ध्रुव, नित्य ध्रुव, दो आत्म दो है। उसका ध्येय के काल में ध्यान में लक्ष्य आता है। ध्यान के काल में उसका अनुभव होता, ध्यान के काल में क्या है दिखने में आता, हम कहते हैं। अजी तो सूक्ष्म बात करेगा थोड़ी, अच्छा ठीक है। ध्यान करता है, ज्ञानारूढ़ होकर जानता है अथवा ध्यान करता है, उसको ख्याल में आता है। जिसने ज्ञान की परिणति ज्ञानानंद स्वभाव झुक दिया, अथवा ध्यान में लग गया, बाकी चीज सब भूल गया, विकल्प से भी भूल गया। मार्ग ऐसा है भगवान, नो कोई मार्ग नहीं, खूब करी नहीं कर, भक्ति करवी, व्रत करवा, तपस्या करवी नहीं, धर्म पूरे धर्म नहीं तो अभी भी करता है ऐसा। समझ में आया? का शास्त्र बनाना, शास्त्र का उपदेश देना, ये सब धर्म है, बूढ़े धर्म नहीं है। मंदिर बनवाना 5 लाख, 2 लाख, 15 लाख का, बेंगलुरु में 12 लाख का बनाना भी, गत साल में गए थे ना, 12 लाख का दिगंबर मंदिर हो नहीं मिला। उनको क्या आता है, ये वक्त ही कहता लोगों को शुभ भाव है। एक मंदिर बनते तो जड़ से, परमाणु से बनता है, ये आत्मा बना सकते मंदिर दिन काल में नहीं। 2 सीट क्या दिया था जुगराज जी, 4 लाख दिया था, स्थानक राशि, करोड़पति है, यहाँ मानने वाला है। और एक बहुत मल है 2 करोड़पति, उसने 8 लाख, 12 लाख कल कहा था, 12 लाख, तो 8 लाख खर्चा नहीं पास, 16 दिन में 40 लाख बढ़ गया, भाव बढ़ गया, भाव 2 करोड़ का सील था, भाव गया एमा धूल में ही कहीं नहीं। 12 लाख का मंदिर बनवाए माटे धर्म हो गया, उसको भगवान का दर्शन करने वाले को धर्म होगा, ऐसा है नहीं। ऐसे आए थे कि नहीं बेंगलोर? नहीं, शुभ भाव है भाई। भगवान आत्मा तो अपना ज्ञान स्वभाव ज्ञान में प्राप्त होता है, ये भाई की ऐसी क्रिया से प्राप्त नहीं होता।
सम्यक दृष्टि को अंतर का स्वरूप का ज्ञान के काल में पर्याय में ये पूर्णानंद का नाथ अनुभव में आता है, ये ज्ञान से जानने में आता है। कोई शुभराज से कि देव दर्शन से, शास्त्र बनाया बहुत माटी मुझसे दर्शन आत्मा का होगा, ऐसा है नहीं। समझ में आया? हम कहते हैं ना कि शास्त्र बास्त्र आपो ज्ञानावरणी का अक्षय हो जाता है। ये तो शुभ भाव है। इतना सूक्ष्म हो कदाचित नहीं, परलक्षी अपना स्वभाव बापू आखिरी बात नाथ। ये त्रण लोकनो नाथ पूर्णानंद प्रभु, त्रण लोकनो तिलक। ऐसा भगवान ध्यान में नाम अंतर्मुख होकर ध्यान में प्राप्त होता है क्या? ये तो कहा नहीं, श्रुताली गाथा दृढ़ संग्रह 4 और 7 दृढ़ संग्रह है। नैमित्तम सिद्धांत चक्रवर्ती दुर्यम्पी मोक जाने पावण नियमा, दुर्यम्पी मोक जाने पावण। ત્યાં આનંદની વીણા વાગે કે છે। भगवान का ध्यान में और सम्यक दर्शन का ध्येय में जब आत्मा लिया तो पर्याय में आनंद की वीणा वागती है। समझ में आया? ये आनंद की दशा में वो आनंद का नाद ध्यान में आता है। दुर्यम्पी मोक्ष, ये 2 प्रकार का मोक्ष का कारण ध्यान में प्राप्त होता है। एम क्या है? द्रव्य संग्रह। पंडित जी ये तो बहुत अभ्यास है लोगों नो। 4 ने 7 समझा नहीं है द्रव्य संग्रह पड़ा प्रियम्पी मोख येऊ जाने पावनी जंग मुनि नियमा तमहा पयत चिता जुयम झाणंग सम्मदवस्वा। जिससे मुनि नियम से ध्यान करने के दोनों प्रकार के ध्यान करके दोनों प्रकार के मुख्य कारणों का प्राप्त होता है। अद्रव्य संग्रह साधारण अभ्यास है। अब तो नहीं पाठशाला में बनाते खबर नंबर पुनः। ये दोनों मुख्य कारण इस प्रकार है। निश्चय रत्न स्वरूप निश्चय मोक्ष कारण, निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय रत्न स्वरूप निश्चय मोक्ष कारण, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार रत्न त्रय व्यवहार मोक्ष हेतु व्यवहार मोक्ष मार्ग। दोनों को पहले साधक भाव से निश्चय मोक्ष मार्ग साध है और व्यवहार मोक्ष साधक ही अंत में ध्यान में आता है। ये सब समझ में आया? अंतर में ध्यान करने से मैं कहा ना कि ध्यानी को ध्यान में ध्यानात्मा लोग साकड़े से आया है। आकड़े इटली क्या कहते हैं? मोक्षी फल। ये बराबर समझ में आया? क्या कहते हैं? 88 चलते हैं ना। ज्ञानी मुनि अथवा ध्यानी आत्मा। तो 3 रत्न के साथ लेना है ना, तो मुनि लिया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय मोक्ष मार्ग अथवा निश्चय रत्न त्रय रूप और व्यवहार रत्न त्रय रूप व्यवहार मोक्ष मार्ग 2 ही ध्यान में प्राप्त होता है। जो अंतर में आनंद का नाद की अनुभव दशा हुई
ओ दशा तो रत्न निश्चय रत्न त्रय, और साथ में अबुद्धि पूर्वक राज रहा, उसको व्यवहार मोक्ष का आरोप देकर व्यवहार मार्ग है ऐसा कहने में आया। समझ में आया? पण दुव्यम ध्यान पाऊ नियम है उसमें। हाँ हाँ, ये क्या नहीं ध्यानी मुनि ध्यानारूढ़ होकर जानता है। हाँ हाँ हाँ, यद्यपि व्यवहार नहीं करी आत्मा वंदनादि के नहीं देखो धरते हैं, वंदनादि के क्षपण दिगंबर पीताम्बर आदि, तो भी शुद्ध निश्चय नहीं कर कोई भी व्यक्ति जीव के नहीं। अलिंगरण में तो ऐसा लिया है, समझ में आया? 70 में बोल 18-19-70 मुनि यति ना बायलिंग स्वरूप में है नहीं। अति का बायलिंग, बाय नाम पंच महावरत और नग्नपणा, ये स्वरूप में नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसको अलिंगन कहते हैं। હવે અહીં તો इसकी આગળ लेगा विशेष है। અહીં પડી છે, નહીં છે। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, હવે હજી આગળ વધીગા। व्यवहार नहीं कर ये आत्मा वंदन आदि એટલે दिगंबर आदि देखो को धरता है, तो भी शोध निश्चय नहीं कर को भेद कोई भेद जीव के नहीं। ये तो देह का है नग्नपना। हम नग्नपना तो जड़े तो जड़े, तो नग्नपना तुम आत्मा हो गया। हम मुनि नग्न है। अरे नग्नपना तो जड़ की पड़ी है, तो माटी की धूड़ की है। समझ में आया? हाँ हाँ, देह के नहीं, देह के है जीव के नहीं। यहाँ देह के आश्रय से जो द्रविणी है वह उपचरित सद्गुण बना कर जीव का सब कहा जाता है। क्या कहते हैं? विशेष कहेगा। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति